नमस्कार बच्चों, फिर ये अपन हाइड्रोकार्बन को पूरा करने के लिए एक वीडियो और तैयार किया मैंने आपके लिए। पिछले वीडियो में अपन ने एल्केन और एल्कीन के बारे में बात की थी। अब एल्कीन में एक रिएक्शन एक्स्ट्रा मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, वो है हाइड्रोबोरेशन। इस नाम से आ जाती है हाइड्रोबोरीकरण। ये भी हाइड्रोबोरीकरण में क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देंगे आपसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लिखा रहेगा B2H6 डाइबोरेन और साथ में लिखा रहता वाटर। डाइबोरेन से क्रिया होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरीकरण। तो आप तो इतना सा सुन लो कि जब एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन और जल से करते हैं तो बनता क्या है। तो आपको याद रखना, इसमें एल्कोहल बनता है CH3 CH2। पहले ये अटैच होगा, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, पर आपको क्रेस के हिसाब से डायरेक्ट आंसर याद रखना है। एल्कीन है और क्रिया किससे की हमने डाइबोरेन से, तो आखिरी में क्या बनेगा एल्कोहल। यहाँ पर एल्कीन में एक जो रिएक्शन आपको और देखने को मिलती है बहुलीकरण बोलते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन। अब बहुलीकरण, इथिलीन का बहुलीकरण अगर आप करें तो क्या बनेगा। बहुलीकरण आप जानते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें आपको बन जाती है पॉलीथीन। तो एक PVC वगैरह बहुलक के टॉपिक में आपको एक अलग से तैयार करके दूंगा यहाँ पर, लेकिन अभी इतना सुन लो कि जब हम इथिलीन का बहुलीकरण करते हैं तो जो उत्पाद है वो क्या बनेगा पॉलीथीन। ये बहुलीकरण में याद रखना। अच्छा, बहुलीकरण की बात चल रही तो यहाँ पर एसिटिलीन का बहुलीकरण भी आप देख लो, क्योंकि ये दो दो एक एक साथ याद रखना। एसिटिलीन का जब बहुलीकरण करेंगे या पॉलीमराइजेशन करते तो याद रखना इसमें क्या बनेगा बेंजीन। यहाँ पर आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेना, 3 अणु, और यहाँ बना देना बेंजीन। तो जब आप तैयार करो हाइड्रोकार्बन को तो जो एक जैसी क्रिया है इनको एक साथ याद किया करो तो जल्दी। 2 ऑब्जेक्टिव होगा, जब इथिलीन का बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीथीन का निर्माण होगा और एसिटिलीन का बहुलीकरण करेंगे तो बेंजीन। अब इसी के आगे एक और फेमस रिएक्शन इसकी, जिसका नाम है बायर अभिकर्मक। बायर अभिकर्मक भी 2-4 बार पूछी गई। बेयर रिएजेंट, बेयर्स या बायर अभिकर्मक से क्रिया। तो बेयर बायर अपनी जगह पर, आप यहाँ देखिए इथिलीन। अगर इथिलीन की क्रिया हमें करना हो बायर अभिकर्मक से, बस एरो पर लिखा रहेगा यहाँ पर बायर अभिकर्मक। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बना लो कि बायर अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो 1% क्षारीय KMnO4, ये कुएं की लालदा हुआ ध्यान रखना। 1% क्षारीय KMnO4 को क्या कहेंगे बायर अभिकर्मक। अब इथिलीन और एसिटिलीन दोनों ही इससे अभिकृत हो जाते हैं। देखिए इथिलीन की क्रिया अगर बायर अभिकर्मक से करोगे तो क्या बनेगा, तो आपको प्रोडक्ट का नाम याद रखना, उत्पाद ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। लेकिन एसिटिलीन का अगर करोगे तो बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो 2 ऑब्जेक्टिव ये तैयार हो गए आपके कि जब इथिलीन, अब देखिए यहाँ पर इथिलीन इथिलीन बोल रहा हूँ बार बार में, क्या इथीन एथीन बोल दो, ये क्या एथाइन। एल्कीन एल्काइन। एल्कीन का जब किस, अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे नवजात ऑक्सीजन प्लस जल, पर कुछ नहीं रखना आपको याद, आपको बस ये याद रखना जब इथिलीन की क्रिया बायर अभिकर्मक से करेंगे तो क्या बना ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का एक नाम और याद रखना एथेन 1,2-डाइऑल, और ये क्या है ऑक्जेलिक एसिड। या फिर 2 कार्बन है तो क्या बोल दो एथेन 1,2-डाइओइक अम्ल। एथेन तो है और 2 ओइक है तो डाइओइक अम्ल भी इसे हम बोलते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना बायर अभिकर्मक।
एक तो शुरू में ही बन रहा बायर अभिकर्मक किसे कहेंगे, तो 1% क्षारीय KMnO4 को बायर अभिकर्मक। उल्टा पूछ लिया 1% क्षारीय KMnO4 को क्या कहा जाता है, तो बेयर अभिकर्मक या बायर अभिकर्मक। किस किस से क्रिया करेगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन से नहीं करेगा, ये एक ऑब्जेक्टिव ये तैयार कर लेना इसमें। अब एल्केन और एल्कीन के बाद हम देखें एक छोटा सा टॉपिक एल्काइन और बेंजीन। 2-2, 4-4 मिनट में मैं इनको कंप्लीट करा रहा हूँ आपको। एल्काइन नाम से क्लियर है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसे बनाने की जो फेमस मेथड है, मुख्य विधि है, वो याद रखना आपको, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला जो होता है वो ये है CaCl। इसका हमें क्या करना है, जल अपघटन। तो कैल्शियम कार्बाइड नहीं बोलते आजकल, इसको बोलते हैं धात्विक कार्बाइड, मेटेलिक कार्बाइड। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या होता है जब धात्विक कार्बाइड की क्रिया जल से की जाती है, तो धातु कौन सी यहाँ पर, अगर कैल्शियम कार्बाइड, नाम याद रखना, नाम है इसका कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से करोगे तो क्या बनेगा, एसिटाइलिन, और बुझा चूना पृथक हो जाएगा। इसको भी मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, वैसे ही समझ में आ रहा। देखिए CaC2, जल के 2 अणु ले रखे आपने यहाँ पर, तो अपन अपनी स्टाइल में बता सकते थे इसको। ही देखिए CH बन गया और CaOH का होल ट्वाइस निकल गया, कैल्शियम कार्बाइड। अब यहीं पर जब हम पढ़ाई करते हैं उसी समय हमें ये सोचना चाहिए, एक और रिएक्शन हमने ऐसी पढ़ी जो क्या धात्विक कार्बाइड था, तो तुरंत आपके दिमाग में शुरू की रिएक्शन आई एल्युमिनियम, ये भी धात्विक कार्बाइड है। तो धात्विक कार्बाइड भी देंगे तो फिर उसका नाम देंगे कैल्शियम कार्बाइड या एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया अगर जल से की थी तो अपन ने आपने पहले पिछले वीडियो में देखा था, क्या बना, मीथेन। तो दोनों रिएक्शन एक जैसी हो गई, एक साथ याद कर लो इनको। अब ये पहली विधि है एल्काइन बनाने की, जिसका नाम है जल अपघटन, कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से। एल्काइन बनाने की एक और फेमस मेथड मैं आपको बताऊं। यहाँ पर ले लिया मैंने क्लोरोफॉर्म, देखिए, और बीच में क्या लूंगा मैं, रजत दर्पण। क्लोरोफॉर्म के 2 अणु ले लिए। क्रिया का नाम याद रखना, वी हेलोजनीकरण, हेलोजन का बाहर निकलना, डी हेलोजिनेशन। जिस रिएक्शन में हेलोजन बाहर निकले उसे बोलते हैं वी हेलोजनीकरण। तो यहाँ पर आप देखिए ये रजत दर्पण है, सिल्वर मिरर, चांदी को ही बोलते हैं रजत दर्पण। 6 Ag से 6 Cl निकल जाएंगे और बच के जाएगा HC∭CH, फिर एसिटिलीन बन गई। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिख दो, C2H2, और निकला सिल्वर क्लोराइड। इसका अवक्षेप पूछते हैं, कैसे रंग का अवक्षेप निकलता है, याद रखना श्वेत, व्हाइट PPT आता है इसका। कभी कभी इसका कलर पूछ लेते हैं। तो एल्काइन बनाने की 2 विधि, और एक मैंने आपको कोलबे की विद्युत अपघटनी, उसमें तीनों चीज उन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर इसके अंदर देखें एल्काइन, तो इसमें 2 क्रियाएं मैंने आपको बता दी। एक तो इसके बायर अभिकर्मक से करेंगे तो बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल, और बहुलीकरण करेंगे तो बनेगा बेंजीन। इसके अलावा इसमें एक क्रिया और आपको याद रखना है, एल्काइन। यहाँ डराने के लिए आपको लिखा मिलेगा 1% HgSO4 ऑब्लिक 42% H2SO। यहाँ इस तरह का लगा, तो दिमाग में बैठा लेना। 42% मतलब डाइल्यूट H2SO4 बोल सकते हैं, तनु, और तनु मतलब जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो। तो क्रिया किससे हो जाएगी, अगर अपने स्टाइल में देखें HOH ले लो। HOH कहाँ से आया, यहाँ से, तो ये दोनों H तो इधर अटैच हो जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ अटैच। मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CHO, इसको बोलते हैं इथेनल, या फिर साधारण में क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड। कुछ नहीं बोलना हो तो सिर्फ एल्डिहाइड। अब ये रट के मत जाना, अगर H की जगह देखिए, यहाँ H की जगह CH3 लगा दिए, सब कुछ सेम है।
आपसे पूछे इसमें क्या बनेगा, तो अब एल्डिहाइड नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों काका बाबा में भाई भाई, ये ध्यान रखना। दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कहीं लिखा है मतलब आपके दिमाग में जाएगा एल्डिहाइड प्लस कीटोन, दोनों को मिला के बोलते हैं कार्बन। अब यही क्रिया में अगर इसमें करके बताऊं आपको, तो देखिए ये जल ले लिया वापिस, दोनों एच कहाँ जुड़ेंगे, इसी के पास है, ओ जुड़ेगा यहाँ। तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CO, और निकलने का कोई मत, तो ये क्या बन गया कीटोन, या फिर हम इसको बोलते हैं एसीटोन। कीटोन एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवल, आपको पता नाखून जो रंग लेते हैं वो भी इसी से थिनर टाइप इस्तेमाल होता है। तो दोनों रिएक्शन एक जैसी है, लेकिन प्रोडक्ट समझ में आ गए। अगर प्रोपीन है तो फिर बनेगा कीटोन, और इथीन है तो बनेगा एल्डिहाइड। ये एल्काइन की एक रिएक्शन है फेमस, जो आपको याद करना है। अब इसी के अंदर और हम देखें जो आपको परेशान करेगा हाइड्रोकार्बन में, एक ये परेशान करता है बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला, अणु सूत्र याद रखना C6H6, ये तो होगा इसका अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछे, इंपेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इंपेरिकल, और ये स्ट्रक्चर संरचना सूत्र। अब इसको खोजा किसने था, तो याद रखना माइकल फेराडे। लेकिन बेंजीन की आपको मालूम, जो संरचना दी थी, स्ट्रक्चर दिया था, संरचना किसने दी थी, केकुलेन। ये दो ऑब्जेक्टिव तो ये होगा, बेंजीन की खोज की माइकल फेराडे ने, और संरचना दी केकुलेन ने। अब बेंजीन याद रखना, ये डबल बॉन्ड है इसमें, ये तो कैसा दिखाई दे रहा आपको, असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के बाद भी कैसा व्यवहार करता है, ये संतृप्त। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन फिर भी इसका जो बिहेव है वो याद रखना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा व्यवहार करेगा। अब बेंजीन के बारे में और हम थोड़ी सी बातें करें। बेंजीन की संरचना आपने देखी ली, C6H6 अणुसूत्र है इसका। संकरण कौन सा होगा, तो ये आपको मालूम है sp2 हर एक कार्बन में। लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन के जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, ये 2-3 बार आ चुकी है। तो या तो क्या याद रखोगे, 1.39 या फिर 1.40 एंगस्ट्रॉम, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होती है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड में कितनी थी 1.5-4, और डबल में वहाँ कितनी थी 1.3-4। अब ये डिस्टेंस आप देखेंगे तो दोनों के बीच में है। तो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी इतनी होती। अब बेंजीन में सिग्मा बंध और पाई बंध भी हम देख सकते हैं। तो सिग्मा बंध पाई बंध का एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बताऊंगा आपको, लेकिन इतना ध्यान रख लो, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और डबल है तो पाई। तो इसमें 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई। अब बेंजीन को हम बना कैसे सकते हैं, तो बेंजीन बनाने के तरीके जो आपको याद रखना है, ये फिनॉल है। अगर मैं फिनॉल की क्रिया किससे कर दूं, जिंक धातु से, और यहाँ पर हीट का सिंबल गर्म लगा, और यहाँ लिखा हो क्वेश्चन मार्क, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बेंजीन बनेगा। Zn किसको ले जाएगा, O को, और बन जाएगी बेंजीन। तो एक तो बेंजीन बनाने की ये विधि है, और एक और मैंने बेंजीन की आपको अभी बताई थी, एसिटिलीन। तो क्या करना आपको, बहुलीकरण, तो भी क्या बन जाता है बेंजीन। ये बेंजीन बनाने की 2 विधियां याद रख लो। अब इसके जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, वो अच्छी तरह देखना, उनमें से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो बेंजीन के जो रासायनिक गुण है, वो पहला मैं आपको एक क्रम से बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये परेशान करती है, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं अपन। देखिए ये बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, चाहे आप गोला लगा लो या अल्टरनेशन में बॉन्ड। एक एज को मैंने बाहर निकाल लिया जानबूझ के,
इसकी क्रिया मैंने किससे की, मेथिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया मैंने किससे की, एसिटिल क्लोराइड। याद रखना दोनों फ्रीडल क्राफ्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह से पूछ सकते हैं आपसे। यदि ये ऊपर वाली आप देखेंगे तो इसका नाम है एल्कलीकरण, एल्काइलेशन, और दूसरी वाली का नाम है एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। अब एल्कलीकरण याद रखना, यहाँ मेथिल क्लोराइड से क्रिया कर रहे हैं। एल्काइल हेलाइड कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल की टीका नहीं लग रहा है, एथिल प्रोपिल सीएल की जगह भी बदल दो, लेकिन यहाँ किससे क्रिया कर रहे हैं, एसिटाइल या एसिटिल क्लोराइड। एक और ऑब्जेक्टिव याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट कहीं भी लंदन में भी दी होगी तो भी उत्प्रेरक हमेशा एक ही रहेगा, निर्जल AlCl3। ये फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। और जैसे मैं बोलता हूँ सांद्र H2SO4 का काम क्या है, ऊंट है, अपन बोलते हैं जल को सोख लेता। इसका जो काम है कहीं भी एरो पर लिखी मिले तो आप समझ जाना इस क्रिया में से हमेशा HCl निकलेगा, ये HCl को सोख लेगा। ये इसका काम याद रखना ताकि आसान हो जाए। किसी भी क्रिया में अगर तीर पर लिखा हो निर्जल AlCl3 तो समझ लो कि इस क्रिया में से सिर्फ HCl बाहर जाएगा। अब ये CH3 को मैंने ऊपर लगा दिया, तो CH3 को जब मैं ऊपर लगाऊंगा तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो टॉल्यूइन बन जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या लगेगा, COCH3। इसको आप बोलेंगे एसीटोफिनोन, या इसी को बोल देते हैं कीटोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेंजीन में हो रही, ध्यान रखना, लेकिन कितने तरह से हुई, दो तरह से, एल्कलीकरण और एसिटिल। तो अब वहां पर लिखवाएंगे तो है नहीं आपसे, जैसे यहाँ लिख के वहां कैसे पूछ सकते हैं, उत्प्रेरक पूछ लिया तीर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, या फिर हो सकता देखिए ये यहाँ पर ये बना हुआ और ये यहाँ क्या आएगा, ये लिख दिया मेथिल क्लोराइड, पूछने के तरीके देखिए, इसको मिटा दिया, मेन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा। तो इस तरह से भी केमिस्ट्री में क्रियाएं आ सकती है, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको याद है तो कैसे भी हमसे पूछ सकते हैं। अब इसी को आगे लेके चले हम बेंजीन को। तो बेंजीन का दूसरा जो प्रॉपर्टी है, तो फ्रीडल क्राफ्ट होगी, दूसरी है इसमें हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट। अब बेंजीन की क्रिया आपको किससे करना है, हेलोजन से। तो बेंजीन का फार्मूला आपने देख ही लिया अभी, ये बेंजीन और हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। फिर देखिए, फिर बेंजीन ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर क्लोरीन। तो ये तो एक जैसी होगी, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, प्रकाश की एक बार हम लेंगे अनुपस्थिति और एक बार लेंगे प्रकाश की उपस्थिति। अगर अब देखिए प्रकाश की जगह यूवी लाइट भी ले सकते थे, प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश की अनुपस्थिति। तो पहले अपन अनुपस्थिति में बात करें, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें क्रिया करना है तो याद रखिए H से क्या निकल जाएगा, Cl। कब की बात है, प्रकाश की जब बेंजीन की क्रिया हेलोजन के साथ प्रकाश की अनुपस्थिति में की जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। प्रकाश की अनुपस्थिति में करोगे तो क्या बनेगा, सिर्फ क्लोरोबेंजीन। लेकिन प्रकाश की अगर उपस्थिति ले ली यहाँ पर तो फिर आपको 3 Cl2 मतलब 6 क्लोरीन एटम लेने पड़ेंगे, और सभी कोने पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, Cl Cl Cl। अब जो बना इसका नाम भूलना नहीं है आपको, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, BHC। इस क्रिया को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हेलोजनीकरण भी दो तरह से। अच्छा ये मत देखना कि ये ऐसे बंद लगे इसलिए ऐसा बन गया, नहीं लगाना मेरे को, बंद ऐसे ही लगा रहा हूँ, देखिए तो भी वही बनेगा। सिमिलरिटी देखिए, दोनों में बेंजीन है, दोनों में हेलोजन है,
बस ये आपको याद रखना है कहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति है। जब प्रकाश की उपस्थिति होगी तो कुछ और बनेगा और प्रकाश की अनुपस्थिति होगी तो कुछ और बनेगा। ये याद रखना, यहाँ एब्सेंस है और यहाँ प्रेजेंस है। अब BHC सुना सुना लग रहा हमें, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लें ताकि इसमें कहीं ऑब्जेक्टिव आए तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं उसको। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर इसको ओपन करके अपन लिखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए हर कोने पर तो C है ही, HCl अल्टरनेशन में जोड़ना HCl HCl, ये हो गई आपकी BHC। फुल फॉर्म आपने देख लिया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये अच्छी तरह दिमाग में बैठा ना, प्रकाश की उपस्थिति लेना हमें। प्रकाश नहीं हो यूवी लाइट ले लो। BHC का कुछ अदर नाम दे रखे हैं इसमें, याद रखना। कॉमर्शियल नेम ऑफ BHC, इसका व्यापारिक नाम क्या, गेमेक्सिन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गेमेन्यून। इसी को अपन बोलते हैं गेमेन। इसी का नाम है लिंडेन। और इसी को बोलते हैं 666, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन सब कुछ क्या है इसमें 6 लेकिन IUPAC नाम आपको याद रखना। BHC का IUPAC नाम अगर आपसे पूछे तो फिर कुछ किताबों में भी इसको गलत लिख रखा है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखना। कहीं से भी गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने 6। तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। क्या हेक्सा, किलोरो। 6 कौन है, किलोरो। 6 क्लोरीन लगे, इसलिए देखिए ये क्लोरीन लगे ना आपके एक एक, तो कहाँ कहाँ लगे, एक को छोड़ कर, इसलिए मैंने क्या नाम रखा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो। अब मैं बेंजीन नहीं बोलूंगा, इसको अंदर बंद होता तो बेंजीन बोलते, सफाई है इसलिए क्या बोलोगे आप इसको, साइक्लो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये होगा इसका IUPAC नाम। इसमें एक चीज और याद रखना, इसके 8 समायवी है। आइसोमर, जो स्टीरियो आइसोमर से इसके कितने 8, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा साई और फाई। लेकिन इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें प्रबल समायवी कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रबल समायवी याद रखना इसमें गामा है। गामा समायवी BHC का सबसे प्रबल समायवी होता है। इसमें BHC का कैरेक्टर कम से कम 12 से 15% होंगे। एक ऑब्जेक्टिव और आता है इसमें, इसका विन्यास पूछते हैं, BHC का सही विन्यास, तो आपको क्या लिखना है, AAE। अब ये क्या होता है विन्यास, ये भी मैं आपको क्लियर करा। इनके नाम जरूर याद रखना, किसी भी नाम से आ सकते, और IUPAC विशेष तौर से 666 हमने इसलिए बोला कि सब 6 हैं इसमें। अब मैंने लिखा AAE, इसका मैं आपको तरीका बता दूं। इसमें 2 रूप रहते हैं, आपको पता है, एक तो कुर्सी और दूसरा नौका। ये जो आपको दिख रही है, ये कुर्सी दिख रही है। नौका आप जानते हैं, नौका तो होती तो फिर अपन ऐसे डायरेक्ट ही बना देते उसको। ये तो इसमें 2 रूप मिलते हैं, एक तो चेयर फॉर्म और एक बोर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखिए C होगा HCl, C सब जगह CC है, HCl 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 इस तरह से जुड़े हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन जो है, ये पहला दूसरा और तीसरा। 3 कार्बन कैसे होंगे यहाँ पर, एक्सियल मतलब अक्षीय, कौन सी पोजीशन पे, अक्षीय पे। वो 3 जो कार्बन है वो है इक्वाटोरियल, निरक्षी। तो ऐसे याद रख लो कि 3 कार्बन कैसे अक्षीय पोजीशन पे रहते हैं और 3 का रहते हैं निरक्षी पे। तो
एक्सियल और इक्वेटोरियल के नाम से आप, अगर पूछा जाए बीएचसी का विन्यास बताओ तो क्या लिखेंगे, ट्रिपल ई, क्योंकि इसको वहां पर इस तरह से बना देते हैं, ट्रिपल ई, डबल ए, ई ए, ऐसे घुमा फिरा के इसी को 4 तरह से देंगे, याद रखना। तो सही विन्यास आपको क्या याद रखना है, ट्रिपल ए और ट्रिपल ई। फिर बीएचसी में और अंदर हम चलें तो बीएचसी का जो मुख्य उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, अगर पूछे जाए आपसे तो कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है, कीटनाशक। और आजकल इसका पेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन वगैरह गेहूं के इल्लियां विल्लियां मारने में इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी गर्म रक्त वाले प्राणी हैं उसके तंत्रिका तंत्र पर, जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये हानिकारक प्रभाव डालने लग गई थी, कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां होने लग गई थी, तो आजकल इसका उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब बीएचसी के बारे में एक ऑब्जेक्टिव और याद रखना कि इसका गलनांक क्वथनांक की अगर बात करें हमसे तो 112 से 113 डिग्री होगा। सफेद रंग का पाउडर होता है, पानी में बहुत कम घुलता है, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी कार्बनिक विलायक है, तेल, डीजल वीजल, पेट्रोल, ईथर, इनमें घुल जाएगा, लेकिन पानी में नहीं घुलता। तो ये बीएचसी के बारे में याद रखना। बीएचसी को खोजा किसने, तो ये भी याद रखना, माइकल फेराडे, जिसकी खोज बेंजीन ने की थी। उसी बेंजीन मतलब माइकल फेराडे ने बेंजीन को खोजा था और उन्हीं ने बीएचसी को खोजा, ऐसे याद रख लेना। तो ये कुछ बीएचसी की जानकारी मैंने आपको बताई। इसके आगे अब हम बात करें डीडीटी, एक और एक कीटनाशक जो 2-3 मिनट में मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसको। अब डीडीटी को बनाते कैसे हैं ये देखिए, बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया क्लोरीन, फिर बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया क्लोरीन, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने किसके ले लिए, क्लोरो बेंजीन के। और इसकी क्रिया में करूंगा क्लोरल, क्लोरल का सूत्र याद रखना CCl3CHO। अब ये मैं स्टाइल में लिख रहा हूँ, अगर मेरे को स्टाइल में नहीं लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता C6H5Cl के कितने 2 मॉलिक्यूल प्लस CCl3CHO और एरो लगा दिया। एरो पर याद रखिए क्या मिलेगा आपको, सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट। यहाँ कंसंट्रेट लिखा और यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा के आपको दे। अब क्लोरोबेंजीन में मैं 2 H को बाहर निकाल सकता हूँ, देखिए मेरे को जरूरत है। अगर मैं शॉर्ट में लिखता तो क्या C6, 6 कोने तो C6H5, एक H कम होगा, देखिए एक H की जगह हमने क्या लिख दिया C, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन कि कितने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्लोरल। अब क्लोरल का फार्मूला क्या है, CCl3CHO। याद रखने के लिए हम छोटा रूप भी इसको। अब ऐसा क्यों किया मैंने, सांद्र H2SO4 मतलब आप जानते हैं कंसंट्रेट, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कैसे, ये देखिए दोनों H, इस O को निकाल लें, H2O। अब बचा क्या अपने पास, Cl, ये तो है ही, CH, यहाँ पर Cl लग जाएगा, उल्टा कर यहाँ से, ये जो बनी इसका नाम है DDT। अब DDT में कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, देखिए पहला तो ये कि DDT में क्रिया कारक क्या लेंगे, रिएक्टेंट, तो 2 क्रिया कारक है, एक तो क्लोरोबेंजीन और एक क्लोरल। DDT जब बनाते हैं तो इसमें उत्प्रेरक क्या लेते हैं, तो याद रखना सांद्र H2SO4, और बनेगा क्या DDT। DDT में कितने क्लोरीन परमाणु होते हैं, तो याद रखना DDT में 5 क्लोरीन होते हैं, 1 2 3 और ये 2 नीचे। एक ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है 1-2 बार। DDT को खोजा किसने, तो याद रखना ऑथर मुलर जोडलर, वैज्ञानिक का नाम याद रखना जोडलर, आखिरी में AM जोडलर लिखा हो या ऑथर मुलर जोडलर, तो ये इन्होंने खोजा था इसको। अब इसका जो फेमस नेम है, प्रसिद्ध नाम क्या है DDT का, तो याद रखना डेकोफेन। जैसे BHC के मैंने आपको 1-2 एक्स्ट्रा नाम बताए थे, ऐसे DDT का एक फेमस नाम क्या है, डेकोफेन।
अब इसका अगर मैं IUPAC नाम आपको बताऊं, DDT का IUPAC नाम क्या होगा, तो आप देखिए इसको, यहाँ पर पेरा पोजीशन पर लगे हैं क्लोरो, देखिए तो आप क्या बोलेंगे, PP, पेरा पेरा दो है ना, इसलिए ये भी पेरा पर है और ये भी पेरा। PP अगर मैं दो चाहूं तो क्या लिख लूं यहाँ पर, बिस। PP दो है इसलिए दो के लिए बिस होता है। अब बिस के बाद में मैं लिखूंगा क्लोरो फिनाइल और ब्रैकेट बंद कर दे, मतलब डाई क्लोरो डाई फिनाइल। और जिन बच्चों को मजा नहीं आ रहा उनके लिए लो पेरा पेरा डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है, डाई फिनाइल, ऐसे लिख सकते। फिर ये किसकी बात हो गई, इतना एरिया हमारा कंप्लीट होगा। अब कार्बन कितने बचे, एक और एक, दो कार्बन बचे, लेकिन पहले कार्बन पर कितने क्लोरीन लगे, 3। तो अभी पूरा नहीं हुआ IUPAC नाम, 1 1 1, कुल कितने, ट्राई, क्या ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। ये हो गया इसका IUPAC। और अगर नीचे वाला लिखते तो भी सेम है, PP डाई क्लोरो डाई फिनाइल, बाकी ये तो कॉमन दिए तो उसमें भी रहेगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये इसका IUPAC नाम। अब DDT का जो मुख्य उपयोग है वो बिल्कुल किसके जैसे, BIC और DDT आप समझ लो एक ही है, दोनों का उपयोग करते हैं हम कीटनाशक के रूप में। DDT से भी ज्यादा पावरफुल कौन थी, BIC, लेकिन दोनों का हानिकारक प्रभाव वही गर्म रक्त वाले प्राणियों के तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक, कैंसर वैंसर त्वचा रोग होने लग गए थे, तो इसको भी बंद कर दिया। तो बंद कर दिया उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब ऑब्जेक्टिव से DDT में क्लोरीन कितने, एक साल पूछा तो याद रखना DDT में 5 क्लोरीन परमाणु होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जो ज्यादा आपको परेशान करती वो करती क्रिया है, आधी अधूरी क्रियाएं इसमें लिखते और छोड़ देते हैं और आपसे पूरा करवाते हैं। या फिर इसमें नेम रिएक्शन जनरली पूछ लेते हैं, नेम रिएक्शन बताइए, कोई सी भी रिएक्शन यहाँ पर लिखी रहेगी और आपसे उसका नाम पूछ लेंगे। तो ऐसी क्रियाएं अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करें, तो इसके लिए कुछ खास तरीके मैं आपको बता। अब ये देखिए, ये है फिनॉल और तीर पर उन्होंने क्या लिख दिया, CHCl3 ऑब्लिक, या फिर से फिनॉल। जो फेमस नेम रिएक्शन है वो अपन कोशिश करेंगे एक वीडियो में आपको अलग से तैयार करके दूंगा मैं उसको, लेकिन जो इसमें हाइड्रोकार्बन में अगर खास देखें अपन तो ये, अब देखिए 2 तरीके हैं, रट नहीं सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद ही करना पड़ेगा। इस क्रिया का नाम बता दूं पहले तो मैं आपको, राइमर टीमेन या राइमर टीमेन, रीमर टीमेन। अगर फिनॉल और क्लोरोफॉर्म लिया और यहाँ भी फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की जगह अपन ने क्या ले लिया, CCl और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, देखिए यहाँ क्या बनेगा, 80% ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड और 20% इसमें बनेगा पेरासेलिसाइड। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है लेकिन प्रोडक्ट चेंज होगा, देखिए यहाँ बनेगा 80% आर्थोसेलिसैलिक अम्ल और 20% बन जाएगा पेरासेलिसैलिक अम्ल। तो मैंने फ्रीडल क्राफ्ट भी आपको 2 तरह से बताई और राइमर टीमेन अभिक्रिया भी 2 तरह से बताई। दोनों में उत्पाद अलग अलग बनेगा। कब बनेगा, जब क्लोरोफॉर्म की जगह अपन ने क्या ले लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को आप सब जानते हैं, इसको किस नाम से, पायरीन के नाम से इसका उपयोग हो रहा है आग बुझाने में, सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। तो ये राइमर टीमेन हो। अब चूंकि हम बेंजीन की तैयारी कर रहे हैं तो बेंजीन में एक आध क्रिया और मैंने, एक तो BIC वाली बता दी आपको, एक्स्ट्रा बताई मैंने DDT वगैरह। अगर हमसे हाइड्रोजनीकरण पूछ ले, ये बेंजीन, एरो पर क्या लिख दिया, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण। क्रिया जो इसका पूछने का तरीका है वो मैं बता, और यहाँ पर आपसे पूछा इसमें उत्पाद क्या बनेगा, तो भी हमें घबराना नहीं।
हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रो, और देखिए डराने के लिए क्या लिख रहा हूँ, निकल लिख दिया। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, आप समझ गए। हाइड्रोजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगी। अब कोने 6, तो 3 2 6, 6 हाइड्रोजन ले लिया और ये बना दिया। कुछ मत करो, ये उत्पाद हो। क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, क्या था, C6H6 प्लस 3H2, तो क्या बन गया C6H12। और जब H12 हो गए, 12 हो गए, मतलब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये हर कोने पे ऐसा लगता है। अब अंदर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बना क्या, इसका नाम याद रखना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बना। तो जब बेंजीन का हेलोजनीकरण किया था हमने, तो BH बना था, वहां भी दो परिस्थिति थी। प्रकाश की अनुपस्थिति लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, और उपस्थित लिया था तो BH। और हाइड्रोजनीकरण में आपको क्या याद रखना, साइक्लो एल्केन, हेक्सेन नहीं दिया तो साइक्लो एल्केन। अब एक क्रिया जो इसमें आती है ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस। ओजोनीकरण क्या होता है, ओजोन से अगर कहीं क्रिया हो रही तो हम बोल देंगे ओजोनीकरण। तो इसमें क्रियाएं बड़ी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या लिखा होगा, O3 और साथ में H2। पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, योगात्मक उत्पाद बनेगा, फिर इसका जल अपघटन होगा। तो खास चीज इसमें जो बनती है, वहां जा रहा हूं मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में बता दें। CHO, इसको बोलते हैं एथेन 1,2 डाई अल। इथेन भी एथेन को बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज। इथेन 1,2 डाई अल, एल्डिहाइड है ना इसलिए। या फिर फेमस बोलना हो तो क्या बोलेंगे इसे, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल भी हम इसको बोलते हैं। तो ये बेंजीन की तीसरी रिएक्शन होगी। हाइड्रोकार्बन में सामान्य सूत्र, और हमें दिमाग में बैठाना, सामान्य सूत्र से मेरा मतलब है एल्केन, एल्किन और एल्काइन के तो आपको याद होगा, लेकिन वहां पर हमसे लिख दिया C2H5OH। इसका सामान्य सूत्र बताओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे, इतना लिख के बैठे आप, CnH2n। और कोई सा क्रियात्मक समूह दिया तो उसको ऐसा कैसे उतार लो। आप पहले कोशिश करें हम कि ये सही है कि नहीं, तो चेक करो। n का मतलब होता है कार्बन की संख्या, तो n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। फिर H, फिर n की जगह 2 ही रहेंगे। n का मतलब है कार्बन की संख्या, कहीं भी n हो, और फिर मैंने लिखा OH। तो आपने देखा C2H4 हो रहा। अगर मैं इसको लिखता तो C2H4OH, जो हमारा गलत हो रहा है, तो सुधारने के लिए अपनी मर्जी से मैं क्या करूंगा, +1। ये एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल हो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1OH। तो ये सामान्य सूत्र हम बना सकते हैं। जैसे अब देखिए, अभी एक उदाहरण मैंने आपको बताया था CCl4, इसका जनरल फार्मूला बताना, सामान्य सूत्र। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इतना लिखना पड़ेगा मेरे को, CnH2n। अब हेलोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ 4। अब C कितने हैं, 1, फिर n की जगह 1, और ये 4। लेकिन C एकम C तो सही है, H तो 2 हो गए और ये 4 हो गए। एक कार्बन से 6 जोड़ ही नहीं सकते, 4 जोड़ सकते। तो आपके दिमाग में आ गई कि दोनों के दोनों H को गोली मारना है, तो गोली कैसे मारेंगे, -2 कर दो। ये इसका सामान्य सूत्र होगा, किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। अब इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हाइड्रोकार्बन में, तो बहुत जल्दी आपको पकड़ में आ जाएगा कि किसका सामान्य सूत्र क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। सामान्य सूत्र हमें बताना हो तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इतना लिख लिया करो, थोड़ी जगह छोड़ के ये ले। अब प्लस माइनस आप खुद कर लोगे, C एक ही है, H2 एकम 2 ही है, और X की जगह Cl, तो क्या बन रहा है, CH2Cl3। संभव है क्या, नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है ना, क्या करेंगे, -1, एक H कम कर दो। तो
इस तरह से आप इनके सामान्य सूत्र बना सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, एल्कीन बेंजीन, कभी कभी इसमें बाहर से आता जन सामान्य सूत्र बताओ, बीच की दूरी बताओ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको मार्कोनी वगैरह जो खास से बायर अभिकर्मक, इनको आप याद रखने की कोशिश करना। नमस्कार।